Artlist.io Artlist.io बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं स्काई मैराथन लॉफ्ट पे। शोएब अहमद खान, वन ऑफ द बेस्ट लॉफ्ट ऑफ KRPC। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी बर्ड की क्या खुसूसियात हैं, किन बर्ड्स के साथ ये रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ रहमान इब्राहिम भाई, आज ये हमारे साथ इंटरव्यू में शामिल होंगे और कुछ खास स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास शोएब भाई से जानने के लिए। तो शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खास बर्ड, बहुत ही स्पेशल बर्ड, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती में बहुत ऊपर है और अपनी परफॉर्मेंस में भी नंबर 1। ये बर्ड, इस बर्ड की खास जो है वो क्वालिटी और इसका रिजल्ट 751 किलोमीटर, 4th पोजीशन। अब शोएब अहमद खान से अब हम ये जानेंगे कि इस बर्ड के पेरेंट्स क्या है, इसके पीछे रिकॉर्ड क्या है और इसकी पेडिग्री क्या है। शोएब भाई जरा बताइए इस बर्ड का, ये मुझे दे दीजिए। जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये बेसिकली इसकी ब्लड लाइन, ये पेडिग्री बर्ड है, उसकी ब्लड लाइन जो है वो जेनसन जैन ऑर्डन की है। और इसने, जैसे कि आमिर साहब ने बताया कि इस सीज़न में 751 किलोमीटर की जो एयर डिस्टेंस रेस हुई थी उसमें 4th पोजीशन इसने ली थी। और इसके बाकी भी भाई बहन मेरे पास हैं जो पिछले साल की रेस में अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है, मगर ये पोजीशन होल्डर बर्ड था, 4th पोजीशन इसकी आई थी। एक और खूबसूरत, एक और बहुत ही शानदार बर्ड जिसके रिकॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे। शोएब भाई से पूछेंगे कि इसने कितने साल रेस खेली है और इसकी क्या क्या पोजीशंस रही हैं। बहुत ही शानदार बर्ड। पहले मैं आपको बर्ड दिखाता हूं थोड़ा सा। शोएब भाई प्लीज इसके बारे में बताएं। बहुत ही खूबसूरत स्पेशल बर्ड। बहुत शुक्रिया। ये मेरा बर्ड जो है तकरीबन पिछले 3 साल की रेसेस में तमाम रेसेस खेला हुआ बर्ड है। और अभी हमने इस सीज़न में जो लास्ट रेस हमने खेली वहाँ तक के इस बर्ड ने 3रा साल मुकम्मल किया। और ये विनरॉय लॉन्ग डिस्टेंस मेरा बर्ड है। बहुत खूबसूरत बर्ड और KRPC का बहुत बड़ा एक माइलस्टोन, कोयटा टू कराची वनडे रेस, ये उसकी 1st पोजीशन की चैंपियन है। और KRPC की वो सबसे बड़ी रेस थी, उस वक्त की KRPC की सबसे बड़ी रेस थी, क्लब रेस, सबसे बड़ी रेस KRPC। सन कौन सा था शोएब भाई? वो 2015-16 शायद, 2015-16। बहुत ही खूबसूरत बर्ड। इसके बारे में और जानेंगे हम शोएब भाई से कि इसके और क्या रिकॉर्ड्स हैं और क्या इनके माँ बाप कौन है। जी ये मेरी कोयटा चैंपियन फीमेल है और इसका नाम है AK-47। AK-47 जबरदस्त। और इसने कोयटा टू कराची वनडे में पहली पोजीशन हासिल की थी। 2015 की बात है, 15-16 की बात है। और उसके बाद इसने बेशुमार चैंपियन बर्ड जो है ना वो प्रोड्यूस किए। वाव, अमेजिंग, जबरदस्त। पीछे इसकी जो, अगर मैं इनके पेरेंट्स की बात करूं तो इसके पेरेंट्स जो हैं वो खालिद जमान साहब जो कोयटा के रिहायशी हैं, उनकी परचेज़ की हुई या उनको गिफ्ट की हुई किसी कुवैत के शेख ने उनको ये लाइन गिफ्ट की थी। और फिर ये होती हुई इमरान सिद्दीकी तक के हमारे जो क्लब के काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं उनके पास आई और उन्होंने फिर एक बच्चा मुझे गिफ्ट किया था खालिद जमान लाइन का। ये बेसिकली उसकी ब्लड लाइन है।
मगर इसका ओरिजिन जो है वो कोयत से कोयटा और कोयटा से फिर इमरान सिद्दीकी और इमरान सिद्दीकी से फिर मेरे पास। और अब तक के इस बर्ड की जो बच्चे हैं वो मेरे पास बहुत बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और बेशुमार टाइटल जो है ना उन्होंने अपने नाम किए हैं। बहुत खूबसूरत बर्ड, बहुत लवली शानदार। बर्ड है कोयटा चैंपियन AK-47। यानी बहुत इस बर्ड का बहुत लंबा सफर, बहुत लंबा कोयत से कोयटा, कोयटा से कराची, बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत बर्ड, शानदार विंग्स, मैराथन लाइन से शोएब अहमद खान का बर्ड। अच्छा जी, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं खुद ही बताऊं कि इसके कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उनसे सुनूंगा जो चैंपियंस हैं तो ज्यादा मजा आएगा। शोएब अहमद खान साहब बताएंगे इस बर्ड के बारे में। बहुत ही नायाब, बहुत ही खूबसूरत बर्ड। जी शोएब भाई। जी मोहसिन साहब, ये मेरी लॉफ्ट का पिछले 10-11 साल में जब से मैं खेल रहा हूँ, रेसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये मेरी वो लाइन है जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस लाइन ने मुझे दी है। इस लाइन का नाम है बुलेट। थोड़ा सा और दिखाएं जरा इसको, अपने हाथ से दिखाएं इसकी इस परफॉर्मेंस। लाइन का नाम जो है वो बुलेट। और इसकी खासियत जो है ना, सबसे पहली तो खासियत ये है कि इन 10 सालों में सबसे कम मिसिंग जिन बर्ड्स की हुई है वो ये लाइन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ, जबरदस्त। नंबर बहुत 1। जबरदस्त। नंबर 2, ये बर्ड और इसकी सिस्टर कंटिन्यू 5 साल, जो नेक्स्ट सिस्टर है इसकी, कंटिन्यू नॉन स्टॉप 5 साल तक के खेली। 781 GPS हमने खानेवाल टू नारोवाल और खानेवाल टू कराची खेला था और उसके अंदर इसकी चौथी पोजीशन थी। और ये नॉन स्टॉप 5 साल तक के इस बर्ड ने जो है ना वो मेरी लॉफ्ट में परफॉर्म किया है। अब गोल्डन लॉफ ऑफ द ईयर का टाइटल भी इसी बर्ड के पास है। हाँ। गोल्डन लॉफ, गोल्डन अच्छा, विंग्स। इसका बाप जो है 2014 में फास्टेस्ट बर्ड था। 1678 या 17 प्लस उसकी स्पीड थी और पहली पोजीशन ली थी इसके फादर ने, जो अभी भी मेरे पास मौजूद है। बहुत 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 अच्छा रिकॉर्ड, अमेजिंग बर्ड माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस इन 10-11 सालों में रही है इस लाइन की। अच्छा, इस साल जो शुभ हमारा जो प्लान है KRPC का, इंशाल्लाह मैराथन रेस खेलने का, किलोमीटर तो अभी नॉट डिसाइड येट, लेकिन इसके कितने डिसेंडेंट आपके पास हैं, कितने यंग बर्ड आपके पास मौजूद है? इसके मेरे पास जो है वो 4 बर्ड इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मैं पिछले 2 साल से ऑलरेडी उनको पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ। अच्छा, सीनियर बर्ड है आपके पास, यानी वो जिसके लिए ओल्ड और मैं- ये एयरलिंग बर्ड है आपके हाँ, पास। मैं लॉन्ग के तैयारी के लिए जो है ना हमारे आमिर साहब हैं, जबरदस्त। वो ऑलरेडी पाइपलाइन में मेरी कुछ बर्ड जो है ना वो चल रहे हैं पिछले 2 सालों से या 3 सालों से, कि जब कभी भी क्लब ने हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब इस साल हमने लॉन्ग खेलनी है, तो मेरे पास एक लॉन्ग की छोटी सी टीम मौजूद है जो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही है सेहत तंदुरुस्ती के साथ इंशाल्लाह participate इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट, बहुत खूबसूरत और मैराथन लाइन से शोएब भाई ने इसका नाम रखा हुआ है फखरे खुशाब, और फखरे खुशाब की डिटेल ये खुद बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा बर्ड देखें। जी शोएब भाई, प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्रे खुशाब लाइन बेसिकली हमारे एक बड़े हरदिल अजीज़ दोस्त जनाब मोहतरम मलिक अशरफ साहब, मलिक अशरफ लेट, साहब, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको आमीन रहमत आमीन करे। आमीन आमीन। बेसिकली उन्होंने फ़ख्रे खुशाब की लाइन जो है वो नेदरलैंड से इंपोर्ट की थी और बाद वक्त जो है फिर वो मैंने उनसे वो लाइन परचेज कर ली फ़ख्रे खुशाब की। फ़ख्रे खुशाब नाम मैंने इसका इस वजह से रखा कि हमारी मोहब्बत और चाहत मलिक अशरफ साहब से बहुत ज़्यादा एज अ फ्रेंड, एज अ बड़े भाई थी। तो क्योंकि वो खुशाब से बिलोंग करते थे और जिस कंपनी को वो रन करते थे या जो उनकी कंपनी है उसका नाम फ़ख्रे खुशाब है, तो उनको हाई रिगार्ड देने के लिए जब इस बर्ड के बच्चों ने परफॉर्म किया मेरे पास, और ये बर्ड भी मेरे पास कंटिन्यू 5 साल नॉन स्टॉप जो है ना वो खेला हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, 781 किलोमीटर तक के ये बर्ड नॉन स्टॉप 5 साल खेला हुआ है। तो जब इस बर्ड ने फर्स्ट टाइम कोयटा से परफॉर्म किया कराची तक के सफ़र, तो मैंने उनकी इजाज़त से इस बर्ड का नाम जो है वो फ़ख्रे खुशाब रखा उनके रिगार्ड में। और ये वो लाइन है जो मेरे अलावा किसी के भी पास पाकिस्तान में इस वक्त ना मैंने किसी को गिफ्ट किए ना किसी के पास मौजूद है। अब हम कोशिश करेंगे कि शोएब भाई से ये लाइन जो है हम
ले सके। ये वो माशाल्लाह लाइन है। बहुत कोई हाँ। अमेजिंग बर्ड। अच्छा, एक इसकी बेटी ने भी 781 से सेकंड पोजीशन क्लब में जो है वो ली थी। अच्छा। हाँ, खानेवाल वाह, और वाह। नारोवाल के दरमियान से जो हमने खेली थी आज से 3-4 साल, खानेवाल से जो खेली थी, सॉरी, उसमें इसकी बेटी ने जो है वो सेकंड पोजीशन उठाई थी। हम इसका नंबर नोट कर लेते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ इसके वन यंग ऑफ बर्ड्स हमारे पास भी वन आए। ऑफ द बेस्ट लाइन, अमेजिंग अमेजिंग, नो डाउट नो डाउट। एक मेरी बुलेट लाइन हो गई और एक ये फखरे बकरे खुशाब। खुशाब, तो ये मेरी लवली लाइन है। बहुत खूबसूरत बर्ड। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे इन बर्ड से। अमेजिंग बर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्काई मैराथन पाकिस्तान शोएब ख़ान की अचीवमेंट्स हैं फ्रॉम 2014 टू 2023-24 कंपटीशन। इन 10-11 सालों में स्काई मैराथन पाकिस्तान ने कराची रेसिंग पिजन क्लब के प्लेटफॉर्म पे खेलते हुए और सिंध रेसिंग पिजन एसोसिएशन के अंडर में खेलते हुए पिछले 10-11 साल में ये ट्रॉफ़ीज़ और असनाद जो हैं वो हासिल की। और कुछ ऐसे सीज़न भी गुज़रे जिसमें पोजीशन को जो है वो सिक्योर नहीं कर सका, तो अपनी गलतियों को रिव्यू किया, जहाँ जहाँ जो गलती कमी कोताही रह गई, और नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा से बेहतर खेलने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। यहाँ पर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कराची रेसिंग पिजन क्लब के इस इनिशिएटिव में जो आमिर साहब ने और मोहसिन ने स्टार्ट किया है कि क्लब के तमाम मेंबरान्स जो हैं उनकी सक्सेसेस, उनकी लॉफ्ट मैनेजमेंट, उनके पास अवेलेबल कैटेगरीज़ को पूरे पाकिस्तान में तमाम रेसिंग पिजन के फैंसियर्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं इसमें तमाम फैंसियर्स जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मेहनत की, उनको अप्रिशिएट करता हूँ और गुड लक करता हूँ। और तमाम पाकिस्तान के रेसिंग पिजन से मुंसलिक फैंसियर्स को गुड विशेस करता हूँ फॉर अपकमिंग नेक्स्ट सीज़न। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम शोएब भाई, आज आपकी लॉफ्ट का विज़िट किया। अब ये है कि पर्सनल कुछ आपसे हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि आप अपने नाजरीन को बताएं, अपने चाहने वालों को बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस गेम में और आपको किस चीज़ ने इस गेम में आने के लिए मजबूर किया कि आप रेसिंग पिजन के इस शौक में आप आएँ। जी रहमान भाई, बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2013-14 से मैं इस गेम के साथ मुंसलिक हूँ, कराची रेसिंग पिजन क्लब के साथ और एज एसोसिएशन सिंध रेसिंग पिजन एसोसिएशन के साथ। और तकरीबन 11 साल मुझे लगभग हो गए इस गेम को खेलते हुए। और इस गेम में जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया या मैं जिस चीज़ से इंस्पायर होकर इस गेम की तरफ आया, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें डिसिप्लिन जो है वो इस गेम के अंदर मैंने देखा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट, साइंटिफिक टूल्स जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ये गेम को मैंने पाया कि ये फुल ऑफ साइंस गेम है। हम इसको नॉर्मल कबूतरों के शौक़ जो कि ट्रेडिशनली हमारे सदियों से चले आ रहे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट शौक़ है। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, साइंटिफिकली ट्रेन खुद को भी करना पड़ता है और अपने बर्ड्स की ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो बहुत इन चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और इसमें आने का मेन पर्पस जो था वो यही था। ठीक है शोएब भाई, इसमें आपसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्तसर आप जवाब दीजिएगा कि आपने इस जब से आप इस शौक़ में आए हैं आपने क्या इसमें कामयाबियाँ हासिल की हैं। मेरी मुराद ये है कि कितने किलोमीटर तक में आपने कामयाबियाँ हासिल की हैं और किन लाइन से की हैं, ज़रा मुख्तसर बताइएगा। जी रहमान भाई, मैंने 2013 में से ये गेम, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं खेल रहा हूँ। और शुरू में तो छोटी रेसेस 220 किलोमीटर की हवाई फासले से के मुताबिक से स्टार्ट किया हमने। और मुख्तलिफ़ सालों में इनिशियल स्टेजेस में मुख्तलिफ़ रेसेस में कभी एक में कभी दूसरी में या साल में 1-2 ट्रॉफीज़ विन की। उस वक्त हमारा सिंध रेसिंग पिजन क्लब भी बहुत छोटा सा था और वक्त के साथ साथ जैसे हमारे क्लब में सीनियर
लोग आए और इस गेम में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हमने इंटरनेशनल बेंजीन को यूज़ करना शुरू किया। तो हमने इन 11-12 सालों में कराची रेसिंग पिजन क्लब ने 1000 किलोमीटर तक के जो है वो रेस को ऑर्गेनाइज़ किया और उसे खेला, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बर्ड 1000 किलोमीटर की रेस से वापस आया। आल्दो के हमने अपना टारगेट मीट नहीं किया, मगर कराची रेसिंग पिजन क्लब 1000 किलोमीटर तक के रेस खेल चुका है और सक्सेसफुल रेस 781 किलोमीटर एयर डिस्टेंस की खेल चुका है, जिसमें मेरे कुलीग आमिर आफरीदी की पहली पोजीशन आई थी और मेरी सेकंड पोजीशन थी। तो इस तरह से बेशुमार रेसेस में कभी ऊपर नीचे पोजीशंस लेते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब भाई, आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए अपने तजर्बे की रोशनी में और आपकी जो इंस्पायरेशन है इस गेम से, कि आप अपने आप को अगले 5 साल में क्या कहाँ पे देखते हैं और आप क्या अचीवमेंट्स करना चाहते हैं इस शौक में रहते हुए और इस क्लब के साथ रहते हुए? जी रहमान भाई, अगर मैं आपके सवाल का एक लाइन में जवाब दूं तो मैं चाहता हूं कि हम इसको इंटरनेशनली जिन उसूलों पे, जिन पैरामीटर्स के ऊपर ये गेम खेला जा रहा है, कराची रेसिंग पिजन क्लब उसी पैरामीटर्स पे, उसी स्टैंडर्ड्स पे खेले। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के साथ खेलूं। मेरे पास ऐसी लाइंस हों, ऐसी ट्रेनिंग्स हों, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे इक्विपमेंट्स हों जिससे मैं मिनिमम बर्ड के साथ मैक्सिमम लेंथ की रेस जो है ना वो खेल सकूं। ये मेरी विश है। नए आने वाले जो भी हमारे जो फैंसियर हैं पूरे पाकिस्तान में, जो इस रेसिंग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, या जो अभी शुरू जिन लोगों ने किया है और वो इसमें नए हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने इतने साल के तजर्बे से उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि वो किस चीज़ पे, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे अमल करें जिससे वो खातर ख्वाह फ़ायदा या कामयाबियाँ उठा सकें? जी, मेरी इसमें एडवाइस ये होगी कि जितने भी नए फैंसियर्स पूरे पाकिस्तान में इस गेम को ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, कि बर्ड की हेल्थ के ऊपर बड़ी तवज्जो दें। सबसे बेसिक चीज़ हेल्थ होती है बर्ड की। उसके अलावा अच्छी लाइंस या अच्छी पेडिग्री का सिलेक्शन करें। अपने इलाके के जो मोतबर लोग हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनसे गाइडेंस लें कि वो किस तरह से अपनी लॉट की मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से वो अच्छे बर्ड को परचेज़ कर सकते हैं। आइदर वो पेडिग्री बर्ड लेना चाहते हैं या वो लोकल खेले हुए अच्छी परफॉर्मेंस वाले बर्ड लेना चाहते हैं। तो अपने अपने इलाके के लोगों से, जिससे वो मुतमईन हो, उनसे ज़रूर मशवरा लें, उनकी सुपरविज़न में चलें और इस गेम को आगे लेके चलें। जी, रेस कहानी और हमारे लास्ट सेगमेंट सोवेनियर का सिलसिला, इसमें मोहसिन भाई जो है वो शोएब भाई को सोवेनियर देंगे। थैंक यू।